गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताया जाए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पेजिंग और सर सिंक्रोनाइज डिफरेंस से डिफरेंस बताए थे। बनाए थे वर्चुअल पेजिंग मेमोरी और बताया। सिंक्रोनाइजेशन का। हाँ, आज हम लोग को पढ़ना है वर्चुअल मेमोरी। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। आइए सबसे पहले हम लोग पीडीएफ निकाल लेते हैं और मैं सबसे पहले समझाता हूँ वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। ध्यान से सभी लोग सुनिए। स्क्रीन में सर। हाँ बोलिए। सर पिछले वाला नोट्स में मतलब इसी में कुछ डाउट था उस फिगर में, वो फिगर थोड़ा समझा देते तो। कौन सा फिगर में? बताते सर 1 मिनट। बताओ, समझा देते हैं। किसमें था सौरभ कुमार? यस सर बता रहे हैं, उस पीडीएफ को निकाल लें, उसी में मेरा प्रॉब्लम था। यस सर निकल गया। बोलिए। सर कंपैक्शन चार नंबर हम्म, पॉइंट 4 नंबर में जो है उसी में जो फिगर बना हुआ है ना सर, वो बड़ा सा वो समझाना था, वो समझ में नहीं आ रहा। समझा देंगे। एक दिन रिवीजन क्लास रखेंगे। रिवीजन में जिसको जिसको डाउट्स होगा ना, आप लोग पूछ यस लीजिएगा। क्या एक रिवीजन क्लास रख देंगे? यस यस सर सर। डाउट यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, उसमें जिसको एक दिन पहले ही बता देंगे कि इस दिन डाउट से क्लियरेंस वाला क्लास है। उसमें जिसको जिसको प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा ना। यस सर। और सर जो बताए थे ना सर, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट और जो बताए थे उसको भी एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, किसमें क्या शिफ्ट हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। यस सर, और डायग्राम भी सर। ठीक है। चलिए, तो आइए तब तक स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट होने दीजिए तब तक। आइए मैं बताता हूं। तो ध्यान दो, वर्चुअल मेमोरी। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। ठीक है। आप जानते हैं कि जैसे सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी, आप जानते हो कि हमारे पास जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए होता है वो सबसे पहले कहाँ अवेलेबल रहता है? सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल सेकेंडरी होता है। मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल होता है। और सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस जो होता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में जाता है। जब तक वो मेन मेमोरी को एलोकेट नहीं करेगा तब तक हमारा कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यानी किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए मेन मेमोरी चाहिए। ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेन मेमोरी लिमिटेड होता है। रैम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? लिमिटेड होता है। आपके पास 2 GB का रैम है या 4 GB का रैम है या 16 GB का रैम है, यानी रैम आपका क्या होता है? लिमिटेड होता है। और मैं बता देना चाहता हूं, किसी भी प्रोसेस का साइज लिमिटेड नहीं होता है। आपके सिस्टम में सेकेंडरी मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोसेस स्टोर है, उस नंबर ऑफ प्रोसेस का कोई साइज फिक्स नहीं है। साइज हमारा लार्ज भी हो सकता है। साइज हमारा क्या हो सकता है? लार्ज भी हो सकता है। बड़ा भी हो ठीक सकता है, है, छोटा भी। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। आप देखते हो जब सिस्टम हमारा, जब हमारे सिस्टम पे जब कोई मल्टीमीडिया लेवल का, ग्राफिक्स लेवल का, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर रहता है तो हमारे मेमोरी को ज्यादा कंज्यूम करता है हैवी हैवी सॉफ्टवेयर। जैसे डॉट नेट आगे पढ़ोगे थर्ड ईयर में तो डॉट नेट, ठीक है, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट रखोगे या फिर तुम ओरेकल रखोगे या एसक्यूएल सर्वर रखोगे। ठीक है। और या कोई मल्टीमीडिया बेस्ड, एनिमेशन बेस्ड कोई अगर आप सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक्स को ज्यादा यूज करता है,
उस केस में जानते हो मेन मेमोरी का लैक हो जाता है, कमी हो जाता है, क्राइसिस हो जाता है मेन मेमोरी का, जिससे हमारा प्रोसेस का कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करता है तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है, यानी सिस्टम हमारा स्लो काम करने लगता है। नोट कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो नॉट रिस्पॉन्डिंग बताने लगता है, ठीक है, वो ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी। तो मेरा प्रश्न यही है कि किसी भी प्रोसेस का साइज लिमिटेड नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप उस प्रोसेस को यूज करते हो, लेकिन मेन मेमोरी का साइज हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लिमिटेड होता है, ठीक है। तो जानते हो कहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का नीड होता है और वर्चुअल मेमोरी किसको कहते हैं? बहुत ही सिंपल, अगर किसी भी प्रोसेस का साइज अगर मेन मेमोरी के साइज से अगर बड़ा हो गया, किसी भी प्रोसेस का साइज अगर मेन मेमोरी के साइज से लार्ज हो गया, तो प्रोसेस हमारा कैसे एग्जीक्यूट करेगा? उस प्रोसेस के लिए तो सफिशिएंट मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी नहीं मिल पाएगा। तो उस केस में जानते हो क्या किया जाता है? सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को एज ए प्राइमरी मेमोरी के रूप में उसको बनाया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को एज ए मेन मेमोरी के रूप में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, हाँ बनाते हैं। और जितना हार्ड डिस्क के स्पेस को, जितना सेकेंडरी मेमोरी के स्पेस को आप एज ए मेन मेमोरी के रूप में यूज कीजिएगा, वही मेमोरी क्या कहलाएगा? वर्चुअल मेमोरी कहलाएगा। वर्चुअल मेमोरी सर। वर्चुअल कहने का इसमें मतलब सर उसके पास अपना मेमोरी नहीं है। वर्चुअल कहने का मतलब क्या? एक तरह से इल्यूजन, काल्पनिक। अभी आप कौन सा क्लास कर रहे हैं? वर्चुअल क्लास कर रहे हैं। आप फिजिकली प्रेजेंट होकर क्लास नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। यानी कहने का मतलब एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं। क्या? एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं। नहीं, नहीं बोल सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी दूसरा चीज हो जाता है। फ्लैश मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी अलग चीज हो जाता है। आप कंप्यूटर फंडामेंटल में नहीं पढ़े हैं? कुछ क्लास मिस था सर। अच्छा, बता देंगे। तो अभी इस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो अभी सर मैं जो बता रहा था, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? वर्चुअल। वर्चुअल कहने का मतलब जो होता है, यानी फिजिकली आपके पास जितना रिक्वायरमेंट है उतना मेन मेमोरी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप अपने हार्ड डिस्क के स्पेस को, आप अपने सेकेंडरी मेमोरी के स्पेस को एज ए मेन मेमोरी के तरह यूज कर रहे हैं। जितने स्पेस को आप एज ए मेन मेमोरी के तरह यूज कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? वर्चुअल मेमोरी कहलाता है, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी का रिक्वायरमेंट क्या होता है? अगर मेन मेमोरी का, अगर प्रोसेस का साइज मेन मेमोरी के साइज से अगर लार्ज हो जाता है, उस प्रोसेस के लिए मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी सूटेबल नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में मेमोरी मैनेजर क्या करता है? मेमोरी मैनेजर क्या करता है? हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को एज ए प्राइमरी मेमोरी बनाता है। उसी स्पेस को हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, तो वर्चुअल मेमोरी यहाँ पर मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने पीडीएफ में। सर एक क्वेश्चन था पूछो। सर। जैसे आप बताएं कि मेन मेमोरी को उसके प्रोसेस के हिसाब से डिसाइड करता है कि कितना एमबी में या कितना जीबी में वो कन्वर्ट होगा। तो सर हम कैसे मतलब पता करेंगे कि वो कितना एमबी या कितना जीबी का है? तो किसी भी प्रोसेस का साइज, जैसे मान लो कि सपोज कोई भी देखते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर तुम इंस्टॉल करते हो, तो वहां पर सब दिया हुआ रहता है कि ये 3 GB का है, ये 4 GB का है, ये 5 GB का है, यस सर। सब कैपेसिटी Yes, दिया हुआ रहता है। अब वैसा हैवी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। और यहाँ से भी तुम देख सकते हो, ठीक है, कि कोई भी प्रोसेस कितने मेमोरी को यूज करता है, कोई भी प्रोसेस कितने मेमोरी को यूज करता है। एक बार बताए थे टास्क मैनेजर में तुम लोग को बैच में, कि नहीं बताए हैं? यस सर। टास्क मैनेजर में मैंने बताया था कि कोई भी प्रोसेस देखो इतना सीपीयू टाइम को यूज कर रहा है, इतना प्राइमरी मेमोरी को यूज करता है। अगर हैवी सॉफ्टवेयर है
और अभी मान लो कि हम अपने सिस्टम पे SQL सर्वर भी स्टार्ट कर दिए हैं, नेटबिन्स जावा के लिए नेटबिन्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, और अदर सॉफ्टवेयर और एकल भी स्टार्ट है, डिफरेंट स्टार्ट है। अगर सफिशिएंट मेमोरी अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में नहीं मिला प्राइमरी मेमोरी, तो जानते हो अगर उस पर काम करने लगोगे तो क्या बताएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग, बहुत स्लो काम करेगा, ठीक है। यस सर, तो वहां पे जरूरत होता है मेन मेमोरी का। यस अगर आप अपने सिस्टम में ग्राफिक्स रिलेटेड ज्यादा काम करते हो, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है, यस सर, और अगर आपका ग्राफिक सूटेबल नहीं है और आप लैपटॉप पे अगर आप कोई गेम एप्लीकेशन ओपन करके खेलना चाहते हो, ग्राफिक्स अगर नहीं मिलेगा, तो उस केस में आपका सिस्टम हैंग कर सकता है। सर मतलब ग्राफिक्स गेम के लिए मतलब कितना जाना चाहिए? इसमें मेरा है 4 GB है, एनवीडिया का है। हाँ, तो काफी है, और काफी। कल से गेम खेलो। वो तो गेम के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा ना, हाँ उसका बिल्कुल, कितना है। उस पे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। गेम के आर्किटेक्चर डिपेंड करेगा कितना जीबी अब मान ली कि हमारे तुम्हारा सिस्टम GTA का। में अब मान लो कि हमारे सिस्टम में 2 GB रैम है और हम उसके कैपेसिटी से ज्यादा सॉफ्टवेयर का तो कोई लिमिटेशन नहीं ना है। जैसे जैसे आपको नहीं सर। रिक्वायरमेंट आएगा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते जाइएगा, तो उसके अनुसार यस सर, कॉन्फ़िगरेशन भी तो लैपटॉप को आपको देखना होगा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक लैपटॉप यस है, सर। मान लो कि आपका लैपटॉप है 80,000 का, 90,000 का, और मेरा लैपटॉप है 30,000 का, तो क्लियर है कि कॉन्फ़िगरेशन उसके अनुसार बहुत कम होगा। यस सर। तो वो उस पे भी डिपेंड करेगा। वो भी सर आपका आप लैपटॉप में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होगा। आप स्पेस कहाँ पे रहेगा क्या तो यूज कर रहे हैं, आप कहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, कितना यूज करना है। अब ऐसा नहीं कि हम 1 लाख के लैपटॉप पे ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब 1 लाख का लैपटॉप तो आप ले लिए, लेकिन क्या उतना लखपति नीड बच्चा है होगा। आपको? अगर उतना नीड है आपको, तब आपको जरूरत है, ठीक है। और जब वो झूठ कुछ नहीं नीड दिखावा है है। ही नहीं, तब उतना यूज करने से, उतना पैसा इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट होगा। हाँ, जब आपको लगेगा कि आप अच्छा डेवलपर बन गए और आपको अच्छा आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उस पर काम करना है, तो आप अपने अनुसार कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार कीजिए। लेकिन पढ़ाई सर, के इसमें जब तक आपका स्टडी लाइफ है, तो मुझे नहीं लगता है कि 1 लाख का लैपटॉप चाहिए। वो यस सर, मैक्सिमम कोई 50-60 कोई लेता हजार है सर तक। दिखाने के लिए। हाँ, मैक्सिमम 50-60 हजार तक काफी है, 50-60 हजार, ठीक है। नहीं यस तो सर, 35-40-50 के अंदर में आपका अच्छा लैपटॉप अच्छा कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगा, जो कहीं पे भी कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। यस सर। एक आप ही एग्जांपल बता दो अपने सर। क्लास में सर कि कोई मतलब उसका लैपटॉप 60 से 64 हजार का था, और वो आके क्लास में बताया कि 1 लाख का 10 हजार का लैपटॉप है। अब उस पे हम खाली कोई कौन सा फेंक रहा? कमेंट है नहीं आगे। करना यस चाहेंगे, सर। वो अरे सब छोड़ो यस ना सर उसे। सौरभ वो सब था। आप लोग का मैटर शांति है, से आप क्लास करो कीजिए। दे। देखिए यहाँ पे अब, ठीक है, सौरभ था। तो हम लोग यहाँ पे ये देखिए, ये है वर्चुअल मेमोरी। मैंने डिफरेंस बता ही दिया था, पेजिंग और सेगमेंटेशन। पेजिंग और सेगमेंट अब का हो यहाँ गया। पे वर्चुअल मेमोरी है, पढ़ो, ध्यान दो इधर, बात नहीं। ये प्रोसेस एग्जीक्यूट ओनली इन द मेन मेमोरी व्हिच इज लिमिटेड इन साइज। जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है मेन मेमोरी में, उसका साइज लिमिटेड होता है। टुडे ग्राफिक्स ओरिएंटेड एप्लीकेशन लाइक 3D, वीडियो गेम्स एंड बिजनेस एप्लीकेशन रिक्वायर ए लार्ज मेमोरी फॉर एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर आपके पास हैवी सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, या कोई बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम में, ठीक है, काफी मेन मेमोरी का जरूरत पड़ता है। बट इट इज नॉट इसेंशियल दैट द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द मेन मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो फिर उस केस में हमारा मेन मेमोरी में ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी, वो हमारा प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड नहीं हो पाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, देन वी वी आर नहीं वी यूज सम पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। देखो लिखा हुआ है ना, वी यूज सम पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, यानी हार्ड डिस्क के स्पेस को एज ए मेमोरी के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, एज ए मेन मेमोरी।
that space is called virtual memory. That space is called virtual memory. Virtual memory is applied in multi programming. याद करो, आप शुरू से ही जानते हो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। विष्णु शर्मा क्यों खड़े हो जी? बैठो। सर चार्ज लगा रखे हैं सर टेबल पे। अच्छा, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में आप जानते हैं कि मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, और ये भी आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में मैंने बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस अधिकतर, ठीक है, मेन मेमोरी में लोड होता है ताकि हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन बेस्ट हो, सीपीयू हमेशा हमारा बिजी रहे। तो वहां उस केस में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस है, तो उस नंबर ऑफ प्रोसेस को मेन मेमोरी में सबसे पहले मेन मेमोरी में वो जाएगा ही। और अगर मेन मेमोरी कम होता है, क्या मैंने बोला कि अगर कोई लार्ज प्रोसेस आपका आ जाता है, कोई आपका लार्ज प्रोसेस आ जाता है और मेन मेमोरी में नहीं लोड हो पाता है, ठीक है, तो वहीं पे वो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए उस केस में सेकेंडरी मेमोरी स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस को आप एज ए प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज करते हैं, मेन मेमोरी के रूप में यूज करते हैं, रैम के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। और इसी वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिमांड पेजिंग पढ़ेंगे। एक टर्म है डिमांड पेजिंग। आपने पेजिंग पढ़ा, आपने देखा ना कि पेजिंग में क्या होता है, एक सिंगल प्रोसेस मोर देन वन पार्ट में डिवाइड होता है, वो पार्ट क्या कहलाता है? पेजेज कहलाता है। उसी पेजेज को हम लोग मेन मेमोरी में क्या करते हैं? फ्रेम में लोड कराते हैं, दैट इज कॉल्ड पेजिंग। लेकिन उसके पहले क्या लगा हुआ है? डिमांड पेजिंग लगा हुआ है। डिमांड पेजिंग में क्या होता है कि देखो, डिमांड पेजिंग मैंने बताया कि वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग में क्या होता है कि किसी भी सिंगल प्रोसेस का मल्टीपल पेजेज है, ठीक है, कोई सिंगल प्रोसेस का ही नहीं, मोर देन वन फिगर में बनाऊंगा इसको समझाने के बाद। मोर देन वन प्रोसेस है, एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है, P4 है। P1 का 4 पेज है, P2 का 5 पेज है, P3 प्रोसेस का 6 पेज है। अब सभी को एग्जीक्यूट कराने के लिए मेन मेमोरी में आपको लोड करना है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस के पेजेज हैं जिनके लिए सफिशिएंट मेन मेमोरी नहीं मिल रहा है, तब तो मेन मेमोरी में लोड नहीं होगा। और जब सीपीयू के पास एक रिक्वायरमेंट आ गया कि मुझे उसी पेज का जरूरत है, सीपीयू जब सर्च किया मेन मेमोरी में तो वो पेज मिला ही नहीं, और सीपीयू का वहां रिक्वायरमेंट आ गया कि मुझे पेज 4 चाहिए, और पेज 4 ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी वो मेन मेमोरी में लोड नहीं हो पाया। और सीपीयू आपको डिमांड कर रहा है उसी पेज को, और वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग। अब डिमांड पेजिंग, सीपीयू तो डिमांड कर दिया उस पेज को और वो पेज मिला नहीं, तो उसी पेज को, ध्यान दो, वो पेज क्यों नहीं मेन मेमोरी में मिला? क्योंकि उसके लिए सफिशिएंट मेमोरी नहीं था, रैम नहीं था, उसके लिए प्राइमरी मेमोरी नहीं था। तब क्या किया गया? वर्चुअल मेमोरी को यूज किया गया। क्या किया गया? वर्चुअल मेमोरी को यूज किया गया। उस केस में सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को एज ए प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज किया गया। तो वो जो पेज डिमांड किया गया था, वो पेज अब मेन मेमोरी में चला गया। दैट इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग। ठीक है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, एक पेज फॉल्ट होता है। इसके बाद मैंने बोला था कि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में भी मैं एल्गोरिथम बताऊंगा जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसके बाद हम लोग को वही चीज पढ़ना है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। लेकिन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के पहले मुझे डिमांड पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी, एक और स्वैपिंग तो पहले ही बता दिया था, ये स्वैपिंग, इतना 3 चीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो डिमांड पेजिंग में
सीपीयू ने किसी पार्टिकुलर पेज को क्या किया, डिमांड किया, और डिमांड किया ऑलरेडी मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, तो उस केस में मेमोरी मैनेजर क्या करता है कि अब उसके पास उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो डिमांडेड पेजेज है, उस डिमांडेड पेजेज को मेन मेमोरी में लोड करने के लिए स्पेस है ही नहीं, तो सेकेंडरी मेमोरी के उस स्पेस को क्या करेगा, यूज करेगा। यूज करेगा। ठीक है, और वही क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी। कहलाता है। और एक चीज और, यहाँ पे सीपीयू ने जैसे ही डिमांड किया उस पेज को और वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो जानते हो उसको क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट। जो सीपीयू ने जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे मैं लिखवाऊंगा भी इस पॉइंट को, सीपीयू ने जिस पेज को डिमांड किया अगर वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट। वहां पेज फॉल्ट हुआ, यानी वो पेज अवेलेबल है ही नहीं मेन मेमोरी में, तो उसको कहते हैं पेज फॉल्ट। और इसी पेज फॉल्ट को काउंट करने के लिए अब तुम तो मालूम करना चाहोगे ना कि कौन कौन सा पेज मेन मेमोरी में नहीं आया है। ध्यान दो, हमारे पास तो बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोसेस है, बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोसेस है सेकेंडरी मेमोरी में एग्जीक्यूट कराने के लिए, और कुछ पेजेज आपका मेन मेमोरी में लोड नहीं हुआ। तो कौन कौन सा पेज मेन मेमोरी में नहीं लोड हुआ, उसको अगर काउंट करना है तो उसी के लिए तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ना होगा। यानी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज मेनली यूज्ड टू फाइंड पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं। और पेज फॉल्ट कब कहा जाएगा, जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होगा वो पेज क्या कहलाएगा, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, पेज फॉल्ट कहलाएगा, पेज फॉल्ट कहलाएगा। और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मेन पर्पस है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम? द मेन पर्पस ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज टू काउंट नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। तो ये है आपका वर्चुअल मेमोरी। अब मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूं। वर्चुअल मेमोरी को यहाँ पे फिगर के द्वारा भी आपको रिप्रेजेंट करना होगा, इसमें फिगर नहीं बनाया गया है और ये शॉर्ट नोट्स में पूछता है, दे देगा 15 नंबर का क्वेश्चन, उसी में चार छोटा छोटा टर्म दे देगा, वर्चुअल मेमोरी दे देगा, या डिमांड पेजिंग दे देगा, या कंटेक्स्ट स्विचिंग दे देगा, या स्वैपिंग दे देगा, और उसमें से एटलीस्ट 3 को एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा। इस तरह का एक क्वेश्चन रहता है। सर फिगर के साथ सर बोलिए। सर जो आप बताए थे कि जो 3 गो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो कौन कौन सा बताए थे सर, एक बार बता दीजिए तो नोट कर लेते हैं। अरे कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर होना चाहिए जी, मतलब अभी मतलब वर्चुअल मेमोरी, अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के लिए मैंने बताया था कि वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग और स्वैपिंग। यस स्वैपिंग और डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी। हाँ, थैंक यू सर। देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पर, डिमांड पेजिंग जो मैंने आपको पढ़ाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। डिमांड पेजिंग इज ए मेथड, डिमांड पेजिंग इज ए मेथड दैट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का नीड कब होता है, डिमांड पेजिंग में ही नीड होता है। वर्चुअल मेमोरी का डिफिनीशन तो आपने पढ़ लिया, अब उस वर्चुअल मेमोरी का इंप्लीमेंटेशन कब होगा, कब उसका नीड होगा, व्हाई डू यू नीड वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिमांड पेजिंग इज ए मेथड, और पेजिंग तो आप पहले से ही जानते हो कि पेजेज कहाँ लोड होता है, मेन मेमोरी के फ्रेम में लोड होता है। लेकिन डिमांड पेजिंग कहने का मतलब क्या, डिमांड पेजिंग कहने का मतलब क्या, सीपीयू के द्वारा ये डिमांड किया गया है कि पेज 4 को लाइए मेरे पास, और मेन मेमोरी में पेज 4 आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि नहीं था सर, ड्यू टू लैक ऑफ, उसका साइज, हाँ, ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी, क्योंकि उसका साइज बड़ा था।
मेन मेमोरी सफिशिएंट था ही नहीं, तब क्या करोगे तुम? वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करोगे ना, और वर्चुअल मेमोरी यस सर, अब उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को एज ए मेन मेमोरी की तरह यूज करोगे। ठीक है, तो तुम कह सकते हो ना कि डिमांड पेजिंग का काम क्या है वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लियर लिखा हुआ है कि डिमांड पेजिंग इज ए मेथड दैट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी। ये पेज इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। देखिए पढ़िए, वैसा पेज यस सर, जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, सच एज डिस्क दैट गेट्स लोडेड इन द मेन मेमोरी ऑन डिमांड। जब डिमांड होगा तब वो पेज मेन मेमोरी में क्या होगा? लोड होगा। और ऐसे ही लोड नहीं होगा, उसके लिए वर्चुअल मेमोरी को क्या करना होगा? इम्प्लीमेंट करना होगा। यस, सेकेंडरी मेमोरी को मतलब हाँ रिक्वेस्ट देगा। हाँ बोलिए। इम्प्लीमेंट मतलब नीड होता है? इम्प्लीमेंट मतलब नीड नहीं होता है, उसको यूज करना होता है। ठीक है, उसमें उसको यूज करना। अब जैसे मान लो कि जैसे सपोज आपका जॉब हो गया, आपका जॉब हो गया और अब आपका पैसा मान लो कि आप 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी है आपका। अब 1 लाख पर मंथ सैलरी है तो उस पैसा को यूटिलाइज करोगे ना, उस पैसा को यूटिलाइज करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। अब ऐसे ही वो बैंक में पैसा अगर रखा रहे तो वो पैसा व्यर्थ ही है। जो पैसा यूज ही नहीं हो पाए, जो पैसा यूज ही नहीं हो पाए वो व्यर्थ है। अब हमारे पास जितना नॉलेज है, अगर हम बच्चा को दे ही नहीं पाए तो खुद नॉलेज रखने से क्या फायदा? उसका तो कहीं इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। अब हमको दिमाग में ये रहे, अब हमको दिमाग में ये रहे कि नहीं ये चीज बच्चा को नहीं बताना चाहिए, तो क्या बेनिफिट होगा? हमको क्या बेनिफिट होगा? तो वो तो बेकार चला गया। वो तो जो चीज आप जान रहे हैं वो चीज तो बेकार चला गया। तो किसी चीज को, जो चीज आपके पास है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब यूज होना, यूज सर, नॉलेज है, नॉलेज को आप शेयरिंग करोगे ही नहीं, नॉलेज को शेयर करोगे ही नहीं, ग्रुप डिस्कशन करोगे ही नहीं, तो कहां से उस नॉलेज को तुम इम्प्लीमेंट कर पाओगे? तो इम्प्लीमेंट कहने का मतलब यूज करना। अब मुझे जो प्रोसेस मेन मेमोरी में अवेलेबल है, जो प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल है और मेन मेमोरी में वो लोड नहीं हो पाया ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी, तो उस केस में वर्चुअल मेमोरी के मदद से, यानी वर्चुअल मेमोरी को यूज करके, यानी वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करके हम लोग उस पेज को, उस डिमांडेड पेज को मेन मेमोरी में क्या करते हैं? लोड करते हैं, लोड कर देते हैं। दिस मेथड इज नोन एज मतलब कि सर द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपीज ए पेज फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी कहने का मतलब रैम। The operating system copies a page from the secondary memory to physical memory when a process request for the particular page। जैसा CPU से जो रिक्वेस्ट आया, ठीक है, तो ये तुम्हारा डिमांड पेजिंग हुआ। अब एक टर्म यहाँ पे थ्रेशिंग है, थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग थोड़ा सा हम बाद में समझाते हैं, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्या तुम्हारा? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब चलो, अब मैं वर्चुअल मेमोरी को यहाँ पे उसका फिगर बनाता हूँ, वहां पे वर्चुअल मेमोरी भी समझ जाओगे और डिमांड पेजिंग भी समझ जाओगे। यस सर। पेन पहले से डायग्राम बनाएंगे क्या वर्चुअल मेमोरी का, फिर लिखेंगे? ऐसा होता है क्या कि पहले डायग्राम बना लेते हैं उसके बाद लिखते हैं? पहले वर्चुअल मेमोरी क्या होता है वो लिखोगे, तब ना फिगर बनाओगे जी। यस सर। सर शॉर्ट नोट्स में आएगा तो डायग्राम के साथ उसको डिफाइन करना होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है, देखो कि पहले कुछ अगर मान लो कि पूछ दिया कि व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी या व्हाट इज प्रोसेस स्टेट। अब तुमसे हम पूछे, क्वेश्चन दे दे कि व्हाट इज प्रोसेस स्टेट, एक्सप्लेन विथ डायग्राम, तो क्या सबसे पहले डायग्राम बना दोगे तब लिखोगे प्रोसेस स्टेट?
नहीं नहीं सर, सर, पहले प्रोसेस पहले प्रोसेस बताएंगे process तब डायग्राम state बताएंगे। लिखेंगे। हाँ, तब प्रोसेस स्टेट के बारे में सारा डायग्राम कुछ बना उसका देंगे। सारा जितना फेज होता है वो लिख देंगे, तब डायग्राम बना देंगे। हाँ, और यस तुम सर। चाहते हो कि उस डायग्राम को जो बनाए हो उसको अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो 4-5 लाइन से कि वो डायग्राम क्या कह रहा है, तब बेस्ट है। अगर तो कोई सर स्टूडेंट, अगर विष्णु शर्मा ने केवल बना दिया कि क्या, डायग्राम मान लो कि वो क्वेश्चन अभी क्या बोले थे, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस स्टेट क्या होता है वो लिख दिया, प्रोसेस स्टेट क्या होता है, और एक्सप्लेन भी कर दिया, और लास्ट में फिगर बना दिया। अब एक स्टूडेंट क्या किया कि प्रोसेस स्टेट भी लिखा और उसको डिफाइन भी कर दिया जितना भी उसका फेज है, टाइप्स और फिगर भी बना दिया, और उसी फिगर को एक्सप्लेन भी कर दिया 4 लाइन में अपने लैंग्वेज में कि वो फिगर क्या कह रहा है। तब क्लियर है फुल कि नंबर मिल जाएगा सर। 1 मार्क्स उसको ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि वो फिगर जो बनाया है वो फिगर ऑलरेडी समझ रहा है, तभी उस फिगर सर को उसने क्वेश्चन क्या तो सर किया, सर एक्सप्लेन क्वेश्चन तो किया। सर 5 नंबर का, तो 5 ही नंबर में मिलेगा। कहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 15 नंबर का क्वेश्चन वही पूछता है जी। वही 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 में 15 तो हमको ही मिलेगा, उसको भी सर मिलेगा ना, एक 16 थोड़ी क्वेश्चन मिलेगा। 15 नंबर का पूछता है। एक कोई वैसा क्वेश्चन पूछ देगा कि 15 नंबर का, फिर नहीं तो फिर उसमें एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से भी क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। यस यस सर। सर। क्वेश्चन डिस्कस किए थे सर ना अगर तुम जिस लोग के बैच क्वेश्चन में, यस सर, तो वो वाला क्वेश्चन उसमें होगा दो ही, तो उसमें तो उसमें दो सर जिस चूज करना क्वेश्चन में पड़ता अगर है। फिगर डायग्राम नहीं बोलेगा बनाने के लिए तो तब उसमें डायग्राम क्यों बनाएंगे, लेकिन अगर केवल ऐसे दे देगा तब कि व्हाट इज प्रोसेस स्टेट, और वो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो क्या प्रोसेस स्टेट का 4 लाइन में डिफिनेशन लिख के छोड़ दोगे कि किसी भी नो क्वेश्चन सर, का नंबर आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर, लिख करके और डायग्राम हाँ, बनाना किसी होगा। भी क्वेश्चन का आंसर देखा जाता है वेटेज पे कि वो क्वेश्चन का क्या वेटेज है। अब केवल यस पूछ सर। देगा कि व्हाट इज, एक एग्जांपल हम कर रहे हैं, अगर पूछ दिया कि व्हाट इज प्रोसेस स्टेट और 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का तो है तो डिफाइन सिर्फ कर देंगे। उसमें हम फिगर क्यों बनाने जाएंगे, क्या जरूरत है नो फिगर सर। बनाना। प्रोसेस स्टेट क्या होता है और उस प्रोसेस स्टेट का क्या क्या स्टेट है वो टाइप केवल है। लिख देंगे, हो गया। यस सर, 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 पेज कम से कम एक्सप्लेन करोगे ना। यस सर, 15 नंबर का तक से लिखेंगे तब सर 15 नंबर मिलेगा। हाँ बिल्कुल। 1 नंबर बेसी मिलेगा। चलो अब देखो, हाँ आप क्या बोल रहे थे फिगर बनाने के लिए, देखो यहाँ मान लो कि ये तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है। सर फिर से रिज्वाइन भी करना है। यस हाँ, नहीं फिर से नहीं ज्वाइन करना है, वो अटेंडेंस स्क्रीनशॉट भेज देना, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये मान लो कि सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पर मान लो कि मैंने 4 प्रोसेस रखा, ये मान लो कि P1 है, और आप लोग नोट्स बना रहे हो ना जी। एक बार हम ऑफलाइन जब यस होगा सर। तो सारे स्टूडेंट का नोट्स चेक करेंगे। यस यस सर, सर, यस कंप्लीट सर। कर अपडेटेड रहे है, हैं। सर बना रहे हैं। फुल्ली अपडेटेड है सर। ठीक है, वाह। जहाँ से पूछे, जहाँ से और पूछेगा सर वहाँ से बताएंगे। हाँ वेरी गुड। क्लियर है सर, खाली वो प्रायोरिटी बेस्ड वाला था वो थोड़ा सा क्लियर करना है। हाँ एक दिन रिवीजन क्लास रखा जाएगा, बीच बीच में रिवीजन क्लास रख देंगे, पूछ लेना। बाकी सब क्लियर है।
अब यहाँ पे ये प्रोसेस है, हर प्रोसेस आप जानते हैं कि पेजिंग में क्या होता है, हर प्रोसेस मोर देन वन पार्ट में डिवाइड रहता है, उसको पेज कहते हैं। इसमें P2 का पेज है, इसमें P3 का पेज है, P4 का। और इसी में हम लोग यहाँ पर पेज 0, पेज 1, ऐसे ही पेज बना हुआ है सभी में, पेज 1, पेज 2, इसमें भी पेज इसी तरह से बना हुआ है। पेज 0, P3 में भी बना हुआ है, पेज 0, अब आपके पास मेन मेमोरी है। अब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाएगा, और ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी सभी प्रोसेस का पेज मेन मेमोरी में नहीं गया है, सभी प्रोसेस का पेज मेन मेमोरी में नहीं गया है। और यहाँ पर हमारा CPU है, और CPU ने डिमांड किया कोई पार्टिकुलर पेज, ये हमारा CPU है, और CPU ने डिमांड किया कोई पार्टिकुलर पेज को एक्सेस करने के लिए, वो मिला ही नहीं। यहाँ पे मान लो पेज 0, P1 का पेज 0 है, यहाँ पे पेज 1। अब इसको समझाएंगे हम अब नेक्स्ट क्लास में ही कि 1 अटेंडेंस ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लिए सर, हो गया। गुड बॉय। ये फिगर को मैं सेव करके रख दूंगा नेक्स्ट क्लास में आगे 2। और ये मान लो कि पेज P1 का है, इसी तरह से ये है। अब रिक्वायरमेंट आया, इसको CPU को रिक्वायरमेंट आया, जानते हो क्या, पेज 3 का, और पेज 3 मेन मेमोरी में P1 का है ही नहीं। पेज 3 मेन मेमोरी में P1 का है ही नहीं। क्यों नहीं है? ड्यू टू लैक ऑफ मेन मेमोरी। तो CPU ने डिमांड किया पेज 3 अब मेन मेमोरी में है ही नहीं, और मेन मेमोरी में क्यों नहीं आया? ड्यू टू लैक